नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 6 किया था, जो कि नंबर 3 करके उदाहरणों में था। और उसमें जो है हमें संगत विश्लेषिक फलन जो है ज्ञात करना था और u प्लस वी उसमें दे रखा था। लेकिन आज उससे पहले मैं आपको मिलने थॉमसन मेथड के बारे में दोबारा से बताना चाहूँगा, क्योंकि अधूरी जानकारी जो है वो हानिकारक होती है। अधूरी चाहे बात हो चाहे जानकारी हो, वो हमेशा ही गलत साबित होती है और मेरे साथ भी यही हुआ है। मैंने आपको मिलने थॉमसन मेथड में u माइनस वी के बारे में तो बता दिया, लेकिन u प्लस वी के बारे में नहीं बताया। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ दोबारा से समझते हैं। इसमें हमने जब हमने डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड किया, तो यहाँ पे डेल यू ओवर डेल एक्स को 5 1 xy और डेल यू ओवर डेल वाई को 5 2 xy माना। और हमें जब फंक्शन ज्ञात करना था तो हमने एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हमें इस फॉर्मूला में इसको पुट करना था। लेकिन जब हमें u की जगह v दे रखा हो, यानी v ऑफ एक्स वाई, यानी u माइनस की जगह u प्लस वी दे रखा हो, तब हम उसको कैपिटल V मानते हैं। उसके लिए अलग मेथड है। उसके लिए हमें डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई ज्ञात करना है। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि जो डेल वी ओवर डेल वाई है ना, उसे चाहे हम साई 1 xy माने या फाई 1 xy माने, हमें उसे फाई 1 xy मानना पड़ेगा, चाहे वो साई हो चाहे फाई हो। ओके, डेल वी ओवर डेल वाई को वो 1 में आना चाहिए। और जो डेल वी ओवर डेल एक्स है ना, उसको साई 2 या फाई 2 जो भी माने वो उसमें आना चाहिए। फिर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समाकलन का साइन साई 1 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे साई 1 जेड ज़ीरो प्लस में आइटा साई 2 जेड ज़ीरो डी जेड प्लस में सी, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये मैंने आपको बताना भूल गया था। जब मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 6 करवाया तो वहाँ पे जो है मुझे डाउट हुआ। तब मैंने अपने जो टीचर हैं जिन्होंने मुझे बीएससी की मैथ करवाई थी, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तब जाके उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। ओके, मैंने इस चीज़ को ध्यान से पहले नहीं देखा था। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। तो अभी उनके इस सॉल्यूशन के बाद ही मैं वीडियो शूट कर रहा था, वरना आज भी वीडियो जो है नहीं आने वाली थी, क्योंकि वो काफ़ी बिजी चल रहे थे। इसलिए आज उन्होंने मेरा आंसर दिया है। वैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो दोबारा से करवा रहा हूँ। तो अभी हम रजिस्टर पर चलते हैं, जो हमने पहले किया उसको देखते हैं, उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें देखेंगे। ओके, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6। इसको हल किस प्रकार करना है ये लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। हम एफ जेड को किस प्रकार मानेंगे, 1 प्लस आइटा कॉमन आके फिर वी बनाएंगे, वी में डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे इसके आगे वाले पेज की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे डेल वी ओवर डेल एक्स को हमने हल कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो डेल वी ओवर डेल एक्स है ना, वो डेल वी ओवर डेल एक्स नहीं होगा, वो वो डेल वी ओवर डेल एक्स होगा। वो 5 1 - z0 नहीं होगा। ओके, वो 5 2 - z0 होगा। ठीक है, 5 2 - z0। मैं यहाँ पे साइन ही मान रहा हूँ, फाइव मान रहा हूँ, और फाइव जो है वो u माइनस वी में भी यूज़ हो रहा है, u प्लस में भी हो रहा है। तो u माइनस वी में सीधा फाइव और u प्लस वी में 5 2 ठीक है, इसको मैंने 5 2 कर दिया है। हमारे पास माइनस का 2 1 ओवर में 1 माइनस में कोस 2z, ये जो है 5 2 - z0 की वैल्यू आ गई है। ओके, उसके बाद हमें ज्ञात करना था डेल वी ओवर डेल वाई। तो हमने डेल वी ओवर डेल वाई जो है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ज्ञात कर लिया है। इसके बाद हमें डेल वी ओवर डेल वाई को 5 1 - z0 मानना है। ठीक है, 5 1 - z0। अब यहाँ पे फॉर्मूला था कि एफ ऑफ जेड ये कैपिटल में होगा, क्योंकि हमने एफ ऑफ जेड, ये देखिए 1 प्लस एफ ऑफ जेड 1 प्लस आइटा मल्टीप्लाई में एफ ऑफ जेड को कैपिटल एफ ऑफ जेड माना हुआ था, और मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है समाकलन का साइन, उसके बाद में सबसे पहले जो 5 1 z0 है, 5 1 z0, ये 5 1 है, और प्लस में आइटा 5 2 - z0, ये जो है इसका फॉर्मूला होगा, और डी जेड प्लस में सी। मैं एक बार और फॉर्मूला चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। इसको आपको ध्यान में रखना होगा भी, इसके दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं।
मैंने भी इस के बारे में आपको पहले नहीं बताया, लेकिन अब मुझे पता चल गया इसके बारे में। अब हम जो है वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो हमें 51Z0 जो है वो हमारा ज़ीरो आ चुका है। 52-Z0 है वो हमारे पास माइनस का 2/1 माइनस में cos 2z है। अब माइनस का साइन तो 2 के साथ माइनस का साइन था, ये देखिए, और आइटा ये वाला है, वो वाला आइटा जो है यहाँ पे आया। लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा नहीं पाया, इसलिए मैंने अब समझा देता हूँ आपको। फिर ये आइटा का मल्टीप्लाई अंदर हो गया, 1 माइनस cos 2z का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया होगा शायद, ठीक है। cos 2z से हमें साइन स्क्वायर z मिला, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास माइनस आइटा ओवर में साइन स्क्वायर z dz ये बचा। फिर इसका हमने आगे इंटीग्रेशन किया और बाकी आगे से हल किया, ठीक है। ये था एग्जाम्पल नंबर 6, और u+v का जो फॉर्मूला है प्लीज़ उसे ध्यान में रखिए। अब हम आगे एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। ये है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो मैंने आपको प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 करवाया था ना, 4th A का, सेम वही है और कुछ नहीं है उसमें। एग्जाम्पल नंबर 9, यदि f ऑफ z इज इक्वल टू यू प्लस आइटा बी एंड z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई का एक विश्लेषिक फलन है तथा साई एक्स वाई का कोई एक फलन है जिसके प्रथम 2 कोटि के अवकलज विद्यमान हो, तो हमें 2 चीज़ें यहाँ पे प्रूफ करनी होंगी। तो मैं आपको ये 10, 11 और 9, इनमें 2-2 पार्ट है, इनमें एक एक पार्ट आपको करवाऊंगा और एक एक पार्ट आपको खुद करने होंगे। तो ए पार्ट जो है मैं इसका शुरू करता हूँ। हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 का ए पार्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसान है। एग्जाम्पल नंबर 9 और इसका ए पार्ट हमें यहाँ पे दे रखा है डेल साई ओवर डेल एक्स की होल स्क्वायर प्लस डेल साई ओवर डेल वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना होगा, डेल साई ओवर डेल यू की होल स्क्वायर प्लस में डेल साई ओवर डेल वी की होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में मोड ऑफ एफ डैश जेड की होल स्क्वायर, ये हमें इसको प्रूव करना होगा। शुरू करते हैं। डेल साई ओवर डेल एक्स, अगर हमें इसे श्रृंखला में तोड़ना हो तो हम इसे किस प्रकार तोड़ सकते हैं। हमारे साई के अंदर u और v है, तो हम u और v के अंदर इसको तोड़ सकते हैं, डेल साई ओवर डेल u डॉट डेल u ओवर डेल x। इस प्रकार ये एक से कट जाएगा और हमारे पास वो वैल्यू आएगी। उसी प्रकार डेल साई ओवर डेल v डॉट डेल v ओवर डेल x। इसी प्रकार डेल साई ओवर डेल y की बात करते हैं, सेम यही उसमें होगा, डेल साई ओवर डेल यू और डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस में डेल साई ओवर डेल वी और डेल वी ओवर डेल वाई, ठीक है। हम इस प्रकार इसको तोड़ सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब सी आर इक्वेशन, कॉशी रीमन समीकरण से, कॉशी रीमान समीकरण से जितनी भी वीडियोस हैं मैं पहले बना चुका हूँ, और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर 4 की, उसमें सारी वीडियोस हैं, ठीक है। सी आर समीकरण से जो है हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे डेल यू ओवर डेल वाई है उसकी जगह डेल वी ओवर डेल एक्स, और डेल वी ओवर डेल वाई है उसकी जगह डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो प्लस से माइनस में भी हो जाएगी, तो माइनस डेल साई ओवर डेल यू, इसकी जगह आ जाएगा डेल वी ओवर डेल एक्स सी आर इक्वेशन से, ठीक है, प्लस डेल साई ओवर डेल वी, इसके साथ डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है। यहाँ पे डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, हाँ सही है ये वैल्यू, मैं चेक कर रहा था। समीकरण नंबर ये 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, का वर्ग कर इनका एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद हमें जो वैल्यू चाहिए होगी वो मिल जाएगी, डेल साई ओवर डेल एक्स की होल स्क्वायर प्लस डेल साई ओवर डेल वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू है डेल साई ओवर डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल साई ओवर डेल वी ओवर डेल एक्स
कि इसकी होल स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू समीकरण नंबर 2 माइनस का डेल साई ओवर डेल यू डेल वी ओवर डेल एक्स, क्योंकि सी आर इक्वेशन से चेंज किया है हमने इसमें, इसलिए यहाँ पे वी और यू दोनों आ रहे हैं, इसकी होल स्क्वायर। अब हम इन समीकरणों को ओपन करेंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास क्या है, जो वैल्यू बचेगी वो होगी डेल साई ओवर डेल यू की होल स्क्वायर प्लस डेल साई ओवर डेल वी की स्क्वायर और मल्टीप्लाई में डेल यू ओवर डेल एक्स की होल स्क्वायर प्लस में डेल वी ओवर डेल एक्स की होल स्क्वायर। क्योंकि इनके स्क्वायर ओपन करेंगे, पहले इनकी स्क्वायर फिर इसकी स्क्वायर और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में, ठीक है। उसी प्रकार इसमें होगा, तो इससे क्या है, यहाँ पे माइनस है और वहाँ पे प्लस है, तो वैल्यूज जो है वो कट जाएंगी और हमारे पास लास्ट में मल्टीप्लाई में ये चीज़ें बचेंगी। आप इसे सॉल्व करके भी ज़रूर देख सकते हैं। और इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला डेल साई ओवर डेल यू की स्क्वायर प्लस में डेल साई ओवर डेल वी की स्क्वायर। ये तो सेम पड़ा है। हम जानते हैं कि ये एफ डैश जेड सॉरी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आइटा में माफ़ कीजिए एफ जेड इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी ओवर डेल एक्स होता है। अगर हम उसका मापांक निकालें ना, तब ये हमें जो है वैल्यू मिलेगी एफ डैश जेड के इक्वल। तो एफ डैश जेड के इक्वल में आइटा में वैल्यू थी, फिर हम उसका मापांक निकालेंगे और फिर मापांक निकालेंगे तब ये वैल्यू जो है रूट में होती है। अब यहाँ पे रूट नहीं है तो हमें इसकी स्क्वायर करनी पड़ेगी। तो हमारा ये जो है ए पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है, बी पार्ट आपको खुद करके देखना है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 को देखते हैं, फिर उससे शुरू करेंगे। यदि एफ ऑफ जेड एक विश्लेषिक फलन है तो सिद्ध कीजिए। इसमें आपको ये वैल्यू प्रूफ करनी होगी। दोनों में फ़र्क क्या है, ये चीज़ें सेम है। यहाँ पे आपको रियल एफ ऑफ जेड लेना है, यहाँ पे आप एफ ऑफ जेड ले सकते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, बस इतना ही फ़र्क है। तो मैं ए पार्ट करवा देता हूँ, 2 जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 का ए पार्ट। ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक पेज में हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 और पार्ट ए। हमें करना क्या है, हमें दे रखा है डेल स्क्वायर ओवर में डेल एक्स की स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई की स्क्वायर, साथ में मोड ऑफ रियल एफ ऑफ जेड की होल स्क्वायर को हमें प्रूफ करना होगा 2 मोड में एफ डैश जेड की होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन में चलते हैं। हमें पता है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस में आइटा वी होता है और रियल एफ ऑफ जेड में यू होता है। तो अगर मैं मोड निकालूँ रियल एफ ऑफ जेड का, तो ये रूट में यू की स्क्वायर यानी रियल एफ ऑफ जेड की होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू की स्क्वायर आएगा हमारे पास। अब अगर मैं इस पर डेल एक्स ओवर डेल एक्स अप्लाई करूँ यानी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करूँ डेल ओवर डेल एक्स यू स्क्वायर पर, तो ये हमें 2u डेल यू ओवर डेल एक्स मिलेगा। घात नीचे फिर u का डिफ्रेंशिएशन, इसी प्रकार द्विघात करूँ तो इस बार हमें u इंटू वी का यूज़ करना पड़ेगा। डेल ओवर डेल एक्स बाहर पड़ा है, u डेल यू ओवर डेल एक्स, क्योंकि u का कर रहे हैं तो हमें u इंटू वी, तो ये हमारे 2 डेल यू ओवर डेल एक्स की होल स्क्वायर प्लस में 2 u डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स की स्क्वायर, क्योंकि एक बार u का होगा फिर एक बार डेल यू ओवर डेल एक्स का होगा, तो इससे उसकी होल स्क्वायर बन जाएगी। यानी u का डेल यू ओवर डेल एक्स मल्टीप्लाई में डेल यू ओवर डेल एक्स का यू स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर, और ये पड़ा है इसका एक बार और, यानी द्वितीय कोटि का बन जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई की स्क्वायर की होल स्क्वायर, हम y के लिए जो है इसको फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं क्या आता है, 2 डेल यू ओवर डेल वाई की होल स्क्वायर प्लस 2 यू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई की स्क्वायर, ये जो है इसका होगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो नहीं
ना बनाएं। मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। तो हमारे पास है डेल स्क्वायर यू नहीं आएगा यहाँ पे मैं, और डेल एक्स की स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा यू की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई की स्क्वायर, यहाँ पे भी यू की स्क्वायर। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो है 2 डेल यू ओवर डेल एक्स की होल स्क्वायर प्लस 2 यू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई की स्क्वायर। ये पहली इतनी वैल्यू आ गई है। अब दूसरी वैल्यू ये इतनी वैल्यू प्लस 2 प्लस में 2 ये वाली वैल्यू डेल यू ओवर डेल वाई की होल स्क्वायर और प्लस 2 यू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई की स्क्वायर। अब हम इन्हें थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स की होल स्क्वायर प्लस में 2 डेल यू ओवर डेल वाई की होल स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने एक साथ लिख लिया है, ये अलग अलग है, थोड़ा सा इनमें मिसमैच ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दी है। और लास्ट में और जो वैल्यू बाद में बचेगी वो हमारे पास है प्लस 2 यू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स की स्क्वायर प्लस में 2 यू डेल स्क्वायर यू ओवर में डेल वाई की स्क्वायर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 यू को कॉमन भी लिया जा सकता है, और जब हम कॉमन लेंगे तो ये जो है लाप्लास इक्वेशन बन जाएगी। और हमें दे रखा है कि u एनालिटिक है तब ये 0 भी हो जाएगी। करते हैं हम इसे 2 डेल u ओवर डेल एक्स की होल स्क्वायर प्लस में 2 डेल u ओवर डेल वाई की होल स्क्वायर प्लस में 2 u डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स की होल स्क्वायर, सॉल्व नहीं सीधे स्क्वायर, ये प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई की स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। तो यू हमने इसमें से कॉमन ले लिया। हम जानते हैं कि u इज एनालिटिक देन इट सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन। ओके, देन ये हमारे पास आएगा 2 डेल यू ओवर डेल एक्स की होल स्क्वायर प्लस में 2 डेल यू ओवर डेल वाई की होल स्क्वायर प्लस में 0। इतना आ गया है। ठीक है, हमें पता है कि जो एफ डैश जेड जो होता है एफ डैश जेड जो होता है डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस में आइटा डेल यू ओवर डेल वाई के इक्वल में होता है। अगर हमें उसका मापांक फाइंड करना हो तब जो है इनकी स्क्वायर और इनका रूट। अब हमें उसकी स्क्वायर फाइंड करनी थी, वहाँ पे हमें मोड ऑफ एफ डैश जेड की होल स्क्वायर फाइंड करना था, तो ये है उसकी होल स्क्वायर। अब हमारा आंसर जो होगा वो 2 एफ डैश जेड की स्क्वायर। आप इस 0 को हटाकर भी मतलब एक बिग ब्रैकेट में इनका यूज़ करके और 2 को कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। मैंने बस एक पेज में सल्टाना था तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट है। एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे। अब हम पेज चेंज करता हूँ। ये है एग्जाम्पल नंबर 11। यदि एफ ऑफ जेड विश्लेषिक है तो हमें ये प्रूफ करना होगा। मैं बता दूँ ये जितने भी 2 पार्ट वाले एग्जाम्पल हैं, जैसे 10 हो गया 11 हो गया, ठीक है ना, इनका जो ए पार्ट है ना उसका यूज जो है इनके बी पार्ट को सॉल्यूशन में होगा। इसलिए मैंने आपको इसका एक पार्ट करवा दिया है और बी पार्ट आपको करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको बी पार्ट करवाता तो मुझे जो ए से जो वैल्यूज़ या जो चीज़ें मिली है मुझे उन्हें डायरेक्ट बताना पड़ता। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे कि डायरेक्ट बताने से तो चीज़ें समझ में नहीं आती, वो कंटिन्यूटी नहीं रहती। इसलिए मैंने आपको ए पार्ट करवा दिए और बी आपको खुद करने के लिए दिए। अब हमें एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 जो है आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर ए हमें दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 11 का पार्ट ए है डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स की स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड की बार। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा सा है, कर लेते हैं। जेड इज इक्वल टू बहुत बार बता दिया और जानते भी हैं, और जेड बार इज इक्वल टू ये भी बताया हुआ है क्योंकि बार पर आइटा पर बार का इफेक्ट पड़ता है। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालें तो हम एक्स की वैल्यू कब निकाल सकते हैं, जब हम जेड प्लस जेड बार को जोड़ें तो हमारे पास सिर्फ अकेला एक्स आएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू निकालें तो इसमें जो है वाई भी जो है आएगा।
ठीक है। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो 1/2 z प्लस में z बार आएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तब आएगी। और इसी प्रकार अगर हम y की वैल्यू निकालें तो हमें इन्हें माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। z माइनस z बार करेंगे तब हमारे पास ये वैल्यू आएगी, डेल x ओवर डेल z, ये हमारे पास आएगा 1/2 डेल x ओवर डेल z बार, ये हमारे पास आएगा 1/2 डेल y ओवर डेल z माइनस का आइटा बाई 2 और डेल y ओवर डेल z बार आइटा बाई 2, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब हम चेन रूल से जानते हैं, जैसा कि हमने डेल u ओवर डेल x को डेल से ओवर डेल x को u और v में बदला था, वैसे ही इसमें भी चेन रूल से डेल ओवर डेल z, इसको हम डेल ओवर डेल x और डेल x ओवर डेल z प्लस डेल ओवर डेल वाई ओवर डेल जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो रखते हैं डेल ओवर डेल एक्स ओवर डेल जेड 1/2 प्लस डेल ओवर डेल वाई माइनस का आइटा बाई 2। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 डेल ओवर डेल एक्स माइनस आइटा बाई 2 डेल ओवर डेल वाई। अब 1/2 कॉमन आ जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स माइनस आइटा डेल ओवर डेल वाई, और ये इक्वेशन 1। सिमिलरली या इसी प्रकार y भी फाइंड कर लेंगे, सॉरी डेल ओवर डेल जेड बार, ये हो गया हमारा डेल ओवर डेल एक्स और डेल एक्स ओवर डेल जेड बार प्लस डेल ओवर डेल वाई ओवर डेल जेड बार। ठीक है, वैल्यूज़ इसमें भी पुट कर देते हैं, 1/2 डेल ओवर डेल एक्स, इसकी वैल्यू 1/2 प्लस इसकी भी आइटा बाई 2 डेल ओवर डेल वाई, 1/2 कॉमन आएगा, डेल ओवर डेल एक्स प्लस में आइटा बाई 2 डेल ओवर में डेल वाई। यह समीकरण नंबर 1 हो गई है, सॉरी 2। अब हम समीकरण 1 व 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 क्रॉस 2 से, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल ओवर डेल जेड बार, इससे 1/2 डेल ओवर डेल एक्स माइनस आइटा डेल ओवर डेल वाई और 1/2 डेल ओवर डेल एक्स प्लस आइटा डेल ओवर डेल वाई। ठीक है, अब हमें मिलेगा यहाँ पे 1/2 से 1/2 से मल्टीप्लाई से 4 मिलेगा, तो 4 को इस साइड भेज रहा हूँ और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो डेल स्क्वायर आएगा, लेकिन नीचे डेल जेड बार इज इक्वल टू डेल स्क्वायर डेल एक्स की स्क्वायर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस आइटा एक बार जो है इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई तो प्लस का आएगा और एक बार माइनस का, तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई मल्टीप्लाई आता होगा आपको, आशा करता हूँ। इसी प्रकार एक बार माइनस का आएगा और प्लस में डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई की स्क्वायर, इन दोनों के मल्टीप्लाई से आइटा की स्क्वायर माइनस का 1 होता है, आइटा की स्क्वायर माइनस से माइनस प्लस हो गया, फिर ये दोनों वैल्यू आपस में कटेंगी और हमारे पास आएगा 4 डेल स्क्वायर डेल जेड बार इज इक्वल टू डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई की स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने कर लिया है। अब इसके बाद ये हमारा एग्जाम्पल नंबर जो है 11 वो कंप्लीट हो गया है, यानी हमने इतनी वैल्यूज जो है वो निकाल ली। अब हम आगे करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि अचर मापांक का विश्लेषिक फलन अचर होता है। तो शुरू करते हैं हम इसे, मापांक से रिलेटेड है, इसका मतलब मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड तो यहाँ पे आएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्यूशन, हमें फंक्शन मानना पड़ेगा पहले, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी होता है, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू
इसका ये होता है हल, हम जानते हैं पहले से, इसके बारे में मैंने बता रखा है। अब अगर मैं इसकी स्क्वायर करूं तो इसके होल स्क्वायर और ये हमारे पास इसका हल होगा। इसको मैंने सी स्क्वायर मान लिया और यहाँ पे दिया है मापांक अचर है, ये हमें दे रखा है, यानी यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन से हम देखते हैं, मतलब इन दोनों का x और y के सापेक्ष करेंगे। x तथा y के विद रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर ठीक है, तो 2u डेल u ओवर डेल x प्लस में 2v डेल v ओवर डेल x। एक बार x के रिस्पेक्ट में ये अचर है तो ये ज़ीरो, हमारे पास आया u डेल u ओवर डेल x प्लस में v डेल v ओवर में डेल x इज इक्वल टू ज़ीरो। एक बार इसको a नाम दे देते हैं। अब y के रिस्पेक्ट में ये x, अब y, 2u डेल u ओवर डेल y प्लस 2v डेल v ओवर डेल y इज इक्वल टू ज़ीरो, u डेल u ओवर डेल y प्लस v डेल v ओवर डेल y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे सी आर इक्वेशन का जो है यूज़ करके वैल्यू को चेंज करेंगे बाय सी आर इक्वेशन। तो ये माइनस का u डेल v ओवर डेल x प्लस v डेल u ओवर डेल x, समझ गए होंगे आप। हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन का यूज़ किया है। इसको b नाम दे देता हूँ, या मैंने दो नाम लिख दिया, कोई बात नहीं। अब a तथा b का स्क्वायर कर जोड़ने पर, यानी इनका वर्क करके अब हम इनका एडिशन करेंगे, तो हमारे पास आया u डेल u ओवर डेल x प्लस v डेल v ओवर डेल x की होल स्क्वायर प्लस माइनस का u डेल u ओवर डेल y प्लस v डेल v ओवर, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, मैंने जो है ये वाली वैल्यू लिख दी। असल में आएगा यहाँ पे डेल v ओवर डेल x और v के साथ डेल u ओवर डेल x इसकी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें इसे सॉल्व करके हल करना होगा। तो हमारे पास पहले मैं स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, जो वैल्यू कटेगी वो लिख देंगे, u की स्क्वायर डेल u ओवर डेल x की होल स्क्वायर प्लस में v की स्क्वायर डेल v ओवर डेल x की होल स्क्वायर, ये तो मेन थी, प्लस 2uv डेल u ओवर डेल x डेल v ओवर डेल x प्लस, अब इसकी बारी u की स्क्वायर डेल v ओवर डेल x की होल स्क्वायर प्लस v की स्क्वायर डेल u ओवर डेल x की होल स्क्वायर और माइनस में 2uv डेल u ओवर डेल x डॉट डेल v ओवर डेल x, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास जो है वैल्यू बचेगी u की स्क्वायर प्लस में v की स्क्वायर और ब्रैकेट में डेल u ओवर डेल x की होल स्क्वायर प्लस में डेल v ओवर डेल x की होल स्क्वायर। इससे पहले भी एक लाइन आएगी, लेकिन वो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, वो लाइन आपको खुद देखना होगा कि इनमें क्या चीज़ें कॉमन आएंगी। इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा एक तो, और इन दोनों में से कॉमन आएगा। अब मैं पेज चेंज कर लेता हूँ जल्दी से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में या दोनों जीरो के इक्वल हैं, तो u की स्क्वायर प्लस में v की स्क्वायर जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमें अचर दे रखा है। तो इक्वल कौन होगा, डेल u ओवर डेल x की होल स्क्वायर प्लस डेल v ओवर डेल x की होल स्क्वायर, वो ज़ीरो की इक्वल होगा। और हम जानते हैं कि ये एफ डैश जेड का जो है मापांक होता है, ये मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है। स्क्वायर हटाएं मोड हटाएं फिर भी हमारा एफ डैश जेड है वो इक्वल ज़ीरो आ गया है। एफ जेड का अवकलन शून्य है, इसका अवकलन शून्य है, तो इसका मतलब जो एफ जेड जीरो होगा, एफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ये तो किसी न किसी प्रकार से अचर होगा। और हम जानते हैं कि हमने यू की स्क्वायर प्लस वी की स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माना था, अतः ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया।
हमारे जो है एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद ये बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी है, पर ये जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब बीएससी थर्ड ईयर एमजीएसयू के अंतर्गत ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें नहीं करवाए गए हैं। अगर हमें नहीं करवाए गए हैं तो मैं आपको भी नहीं करवा पाऊँगा। अब जो है हम इसकी एक्सरसाइज 4th भी शुरू करेंगे। नंबर 4 प्रकार के उदाहरण मैं आपको नहीं करवाऊँगा। हम इसकी एक्सरसाइज 4th बी को शुरू करेंगे और जल्द ही 1-2 दिनों में इस चैप्टर को कंप्लीट कर नोट्स जो है मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।